Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about advanced feature of MS Excel, chapter number 4, class 7th. In this chapter, we learn about sort the data, filter the data, use the goal seek features, and print a worksheet. Now student, in previous chapters in Excel, you have learned the uses of formula, function and charts. Now student, हमने देखा था लास्ट जब हमने एक्सेल यूज़ किया था तो उसमें हमने देखा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं. सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं. हमने उनका क्या निकाला था, 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे उनका सम फाइंड आउट किया था. उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के वो फाइंड आउट किया था यूजिंग मैक्स फंक्शन. सबसे कम मार्क्स किसके, मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट किए थे यूजिंग मिन फंक्शन. और एवरेज फाइंड आउट किया था यूजिंग एवरेज फंक्शन. और हमने चार्ट डिज़ाइन किया था MS एक्सेल में डेटा को एनालिसिस करने में. ठीक है, डेटा को हमने एनालिसिस किया था चार्ट के थ्रू. हमने डेटा प्लॉट किया था टेबल्स पे और हमने एक चार्ट बनाया था और डेटा को एनालिसिस किया. नाउ वी विल डिस्कस द एडवांस फीचर ऑफ MS एक्सेल दैट मेक्स वर्किंग easier and simpler in Excel, like sorting, filtering and autofill. Now student, in this chapter we will discuss about sorting, filtering and autofilter. Now first of all we see sorting data. Sorting means arranging the given data according to a particular order, either in an ascending or descending order. Yes student, you all know what is sorting. Means हम डेटा को क्या करते हैं, किसी फॉर्मेट में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सपोज वी सी अ रियल लाइफ एग्जांपल. एक शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक स्कूल का डेटा या एक क्लास का डेटा मैनेज कर रहे हैं जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या है, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है. सपोज फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सुशील, सेकंड नंबर पे आ रहा है नेहा, थर्ड नंबर पर आ रहा है उर्मिला. ठीक है, इस तरह से क्या आ रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है उन स्टूडेंट्स के नेम. यदि हमें उन स्टूडेंट्स के नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में ए वाले अल्फ़ाबेट फर्स्ट आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले एंड डी वाले, तो उसको बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर. तो हमें जो डेटा है उसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग फॉर्म में. या फिर डेटा को हम किस में अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जेड वाले नेम फर्स्ट आएंगे, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले. तो इस तरह हम डेटा को जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसी हमको बोलेंगे सॉर्टिंग डेटा. ये चीज़ हम नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सपोज नंबर लिखे हुए हैं 20, 15, 5, 10, 11, इसको हमें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जैसे 5, 6, 7, 8 इस तरह से अरेंज करना है, तो वो भी हम किसके थ्रू अरेंज कर सकते हैं, सॉर्टिंग डेटा के थ्रू. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक, पेज नंबर 38. यहाँ देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन से जस्ट नीचे, सॉर्टिंग डेटा. डेफिनेशन है सॉर्टिंग डेटा की, इसको अंडरलाइन करेंगे. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द गिवन डेटा according to a particular order, either is ascending or descending order. Okay student, now sorting, जब भी हम किसी डेटा की सॉर्टिंग करते हैं उसके 2 मेथड्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी मेथड नंबर फर्स्ट, यूज फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉर्टिंग द डेटा. नाउ गो टू प्रैक्टिकल. यस स्टूडेंट, now sorting the data method first. स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शीट है और डेटा है ये 200, 125, 100, 80, 350 एंड 700. अब इस डेटा को हमें क्या करना है, अरेंज करना है पर्टिकुलर ऑर्डर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट सेल और रेंज ऑफ अ सेल. ये देखो बेटा अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, मुझे इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. तो यूजिंग कीबोर्ड और माउस किसी भी मेथड से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये मैंने डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया. देन गो टू डेटा टैब. आप कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में क्लिक, डेटा टैब पे क्लिक किया.
देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉर्ट ऑप्शन के जस्ट आगे दिख रहा है AZ एंड Z to A। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप क्लिक करेंगे AZ ऑप्शन पे, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है तो क्लिक करेंगे Z to A ऑप्शन पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट AZ ऑर्डर। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो गया, इंक्रीज 80, 100, 125, 200, 350 एंड 700। सपोज अब हम Z to A ऑर्डर में इसको सेलेक्ट करते हैं, आपने किया, क्लिक किया Z to A ऑर्डर पे। अब देखो जस्ट अपोजिट हो गया, ऊपर 700, 350, 200, 125, 100 एंड 80। ओके बेटा, नाउ इस तरह से हमने सॉर्टिंग करी है किसी भी डेटा की। यस स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से नंबर्स को सॉर्ट किया था, सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन था A to Z और Z to A, यहाँ पे हमने माउस से क्लिक किया था और जो हमारा डेटा था, अभी ये डेटा 200, 125, 400, 254 एंड 408। तो इस डेटा को सेलेक्ट करके हमने क्या करा था, अरेंज करा था असेंडिंग ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट, अब नाउ मेथड 2, अभी हमने देखा मेथड नंबर फर्स्ट सॉर्ट द डेटा, हम देखेंगे यूजिंग मेथड नंबर 2 सॉर्टिंग द डेटा। मेथड नंबर 2 का यूज करते हुए हम हमारे डेटा को सॉर्ट करेंगे। दीज आर फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मेथड नंबर 2 सॉर्टिंग द डेटा। अब मेथड नंबर 2 से हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल डेटा। ये मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ये भी मैं यहाँ से यूजिंग कीबोर्ड डेटा सेलेक्ट हो गया। नाउ क्लिक द डेटा टैब, आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट ऑप्शन, Z to A एंड A to Z, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक सॉर्ट ऑप्शन। ये देखो सॉर्ट आइकन अपेयर, सॉर्ट मेन्यू अपेयर, यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिख रहा है सॉर्ट मेन्यू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, सॉर्ट बाय किसको सॉर्ट करना है, कॉलम डी को, क्योंकि हमें डी को कॉलम को सॉर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, कॉलम डी। सॉर्ट क्या करनी है, वैल्यूज सॉर्ट करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यूज और भी आप सॉर्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, पर हमें सिर्फ क्या सॉर्ट करना है, वैल्यूज सॉर्ट करनी है। सेलेक्ट वैल्यू कैसे करनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। देन हमने क्लिक किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन प्रेस ओके बटन। अभी देखना स्टूडेंट, अभी 200 है, इस तरह से ये जो डेटा है हमारा ऑर्डर में अरेंज नहीं है, अभी ऑर्डर में अरेंज होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा अरेंज हो गया, इसे वो बोलते हैं सॉर्टिंग अ डेटा। स्टूडेंट, अभी आपने देखा था हमने प्रैक्टिकल में किस तरह से डेटा को सॉर्ट किया था। जैसे हमने सॉर्ट बटन पे क्लिक किया, एक विंडो ओपन हुई थी इस तरह से, जस्ट लाइक सॉर्ट, और यहाँ से हमने वैल्यूज वाइज उस डेटा को सॉर्ट किया था। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा मीन्स वर्किंग विद only selective range of cells. It helps to hide unwanted data temporarily. After filtering the data, only those range of cells are displayed that meet the specified criteria. Yes, student, यहाँ पे एक नई टर्म आई है, filtering. What is the meaning of filtering? Student, you know filter. Suppose हम एक यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट्स होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन साइट्स होती है जहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सपोज हमें मोबाइल परचेस करना है, हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया। फ्लिपकार्ट में आप देखेंगे आपको नंबर ऑफ मोबाइल्स वहाँ पे दिखते हैं, शो होते हैं। अब वहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ मोबाइल्स होते हैं जिनकी रेंज होती है 5000 से स्टार्ट होते हैं और 50,000 तक जाते हैं। पर स्टूडेंट, सपोज हमें ओनली सिर्फ वही मोबाइल देखने हैं जो 10,000 की रेंज में आ रहे हैं, यानी कि 5,000 टू 10,000 की रेंज में जितने मोबाइल वहाँ हैं सिर्फ हमें उन्हीं को ही देखना है, बाकी और मोबाइल्स हमें नहीं देखने हैं। तो उसके लिए हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो जो बाकी के रिमेनिंग्स जितने भी 10,000 से अपर जितने मोबाइल्स हैं वो सब मोबाइल्स क्या होते हैं, टेम्पररी हाइड हो जाते हैं। मीन्स वो डिलीट नहीं होते हैं, वहाँ रहते हैं, डेटाबेस में रहते हैं, पर सिर्फ आपको कौन से
डेटा शो होता है जिसको आपने फिल्टर किया, यानी कि 10,000 5,000 टू 10,000 के बीच में जितने भी मोबाइल्स हैं वो सारे मोबाइल्स आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं कि सपोज हमें कोई भी डेटा, ऐसा डेटा हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पर सिर्फ सपोज हमें तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनकी सिटी कोटा है, डिफरेंट सिटीज़ से स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ओनली उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देखनी है जिनका सिटी क्या है, कोटा। पर अभी तो आपको क्या दिख रही है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं पूरे, हमें सबको देखना नहीं है, तो उस बेस पे हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। नाउ दीज आर फॉलोइंग टू टाइप्स, फर्स्ट क्या है, ऑटो फिल्टर, एंड सेकेंड इज एडवांस फिल्टर। नाउ लेट मी सी ऑटो फिल्टर। To use auto filter feature, follow the given steps. Students, follow these steps and go to practical. Okay, now student, filtering data, इसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं auto filter। तो स्टूडेंट ऑटो फिल्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल विच आर टू बी फिल्टर्ड, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसको हमें फिल्टर करना है, हमने सेल सेलेक्ट कर रखा है। ओके, नाउ क्लिक द डेटा टैब, डेटा टैब पे क्लिक हो रहा है, ये देखो मैं फॉर्मूला पे गया, अब मैंने डेटा पे क्लिक कर दिया, डेटा टैब पे क्लिक हो रहा है, देन गो टू फिल्टर ऑप्शन, ये देखो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये क्या है, फिल्टर ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे, जैसे आपने इस पर क्लिक किया आपको यहाँ पे एक आइकन दिखा है छोटा सा, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, ये क्लिक करते ही रेंज बताना है कि बता रहा है कि आपको पर्टिकुलर कौन कौन सा डेटा, मतलब जो डेटा है जिसके ऊपर से आप टिक हटाएंगे वो डेटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सपोज मैंने 80, 100 और 125 तीन डेटा पे से टिक जो था वो हटाया है, 3 डेटा पे टिक लगा हुआ है, 200, 350 एंड 700। नाउ प्रेस ओके बटन, तो देखो ये डेटा मेरा फिल्टर हो गया, टेम्परेरी फिल्टर हुआ है और मुझे अभी ओनली 3 वैल्यूज दिख रही है, 200, 350 एंड 700। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम फिल्टर का यूज करके डेटा को फिल्टर करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटो फिल्टर। यस स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा कि किस तरह से हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करके हमारे डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर फिल्टर डेटा का ऑप्शन चूज किया था और यहाँ उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया था, हमारे डेटा को फिल्टर कर लिया था। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एडवांस्ड फिल्टर। जो फर्स्ट फिल्टर था उसके बाद सेकंड जो फिल्टर हम देख रहे हैं एडवांस फिल्टर, ये उससे थोड़ा एडवांस होता है, इसमें हमें रेंज देनी होती है किसी भी लिस्ट या किसी भी नंबर्स की। लेट्स सी, इट इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ये स्टूडेंट, जब हमने नॉर्मल फिल्टर जब हमने देखा था लास्ट अभी फिल्टर, उसमें हम पर्टिकुलर किसी भी एक फील्ड पे क्या लगाते थे, फिल्टर अप्लाई करते थे, कोई सा भी फिल्टर, चाहे स्टूडेंट नेम पे लगा दें, सिटी पे लगा दें या रोल नंबर पे लगा दें, मार्क्स पे लगा दें, पर फील्ड क्या रहेगा, मीन्स एक ही कॉलम पे आप फिल्टर अप्लाई करते थे। सपोज आपको मल्टीपल्स कॉलम पे क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एडवांस फिल्टर। टू यूज एडवांस फिल्टर फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द डेटा टैब, click the advanced and sort and filter group. The advanced filter consists of the following option. First है list range and second है criteria range. List range, what is list range? The range of cells that you want to filter. इसमें आपको वो पूरी रेंज देनी है उन सेल्स की जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं, उन सबकी रेंज आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर गिवन होनी चाहिए, देनी होगी। सेकेंड, क्राइटेरिया रेंज, a range of cell in which the filtering क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल में कि इसको कैसे हम एडवांस फिल्टर का यूज करके डेटा को फिल्टर करते हैं। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एडवांस्ड फिल्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं देखो मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश ये लिखा हुआ है, इसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, साइंस में ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 30। नेम है स्टूडेंट्स के नेहा, निशु एंड नीतू। मैथ्स में मार्क्स हैं 52, इसके हैं 45 एंड नीतू के 86। इधर साइंस में 75, 65 एंड 40 एंड इंग्लिश में 35, 47 एंड 58। अब हम एडवांस, जब हमने फर्स्ट देखा था, फर्स्ट हमने देखा ऑटो फिल्टर, तो ऑटो फिल्टर पे पर्टिकुलर जो फिल्टर था वो सिंगल एक फील्ड पे था, एक कॉलम पे था। अब हम मल्टीपल फील्ड्स पे क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। नाउ गो टू डेटा ऑप्शन एंड क्लिक एडवांस्ड।
एडवांस फिल्टर मेन्यू ओपन अप। देखो फर्स्ट फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, फर्स्ट जो ऑप्शन हो रहा है वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे लिस्ट रेंज। तो आपको फर्स्ट ये लिस्ट रेंज सेलेक्ट करनी है कि कितनी रेंज में आपको फिल्टरिंग करनी है। ओके नेक्स्ट, अब इस फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, लिस्ट रेंज हमारी ये वाली है जिसमें हमें अप्लाई करना है। और सेकंड करंट रेंज जो है हमारी वो ये फर्स्ट वाली है, इसको सेलेक्ट किया। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला सेलेक्ट किया, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, उसको सेलेक्ट किया, ये कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर प्लेस हो गया। देन गो टू ओके बटन एंड क्लिक ओके। नाउ जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो नेहा, सिर्फ नेहा ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में ग्रेटर देन 50, साइंस में ग्रेटर देन 75 और इंग्लिश में ग्रेटर देन 35 थे। तो इस तरह से हमने मल्टीपल्स कॉलम पे फिल्टर किया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एडवांस फिल्टर। ओके यस स्टूडेंट्स, ये देखो अभी हमने देखा था प्रैक्टिकल में कि इस तरह से ये हमारा रेंज है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर डेटा के ऊपर अप्लाई किया और ओके किया था। ओके स्टूडेंट, नाउ यूजिंग द गोल सिक। गोल सिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS Excel. Okay, it is a feature for fixing a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. For example, a student needs at least 75 marks to get distinction in exams. So we need to find how many marks in science are required to get the distinction in exam. Student, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट्स है और ये मार्क्स हैं। सपोज ये सब्जेक्ट्स के नेम हैं, ये इनके मार्क्स हैं। स्टूडेंट को हिंदी में 65, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 85, कंप्यूटर में 72, साइंस के मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं हैं और उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 70.5। तो यहाँ पर हमें देखना है कि स्टूडेंट के पर्टिकुलर साइंस में कितने मार्क्स आए कि उसकी जो ओवरऑल परसेंट है वो कितनी हो जाए, 70.5। तो इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं, गोल सिक फीचर। तो गोल सिक फीचर क्या करता है, आपको ये साइंस के वो नंबर निकाल के फाइंड आउट करके देगा कि इनका आप टोटल करेंगे तो आपके परसेंट कितनी बन जाएगी, 70.5। ओके स्टूडेंट, ओपन योर बुक। पेज नंबर 41, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, यूजिंग द गोल सिक। डेफिनेशन पे अंडरलाइन करेंगे। गोल सिक इज अ फीचर फॉर फिक्सिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल। ओके स्टूडेंट, टू यूज गोल सिक फॉलो द गिवन स्टेप। यस स्टूडेंट, यदि आपको गोल सिक फीचर अप्लाई करना है तो आपको ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होगा, तो आप गोल सिक ऑप्शन को परफॉर्म करेंगे। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज गोल सिक फीचर। स्टूडेंट, गोल सिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है MS Excel का। इसमें आपको क्या करना है कि सपोज ये मार्क्स लिखे हुए हैं और आपको सबसे पहले एवरेज निकालना है इसका। इन जो मार्क्स गिवन मार्क्स है उनका एवरेज निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज, गो टू फॉर्मूला बार, क्लिक फॉर्मूला बटन एंड इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर देखो एवरेज लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे एवरेज को, देन प्रेस ओके बटन। जैसे ओके किया, रेंज बता रहा है F3 to F7, यस ओके करेंगे, देन 70.5, ये आपके पास में इसका एवरेज आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सेट करनी है कि उसके परसेंट साइंस में कितने मार्क्स आए कि उसकी परसेंट कितनी हो जाए, 75। तो गोल सिक फीचर अप्लाई करना पड़ेगा। गो टू डेटा मेन्यू, क्लिक डेटा बटन। यहाँ देखो व्हाट इफ एनालिसिस, क्लिक व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट गोल, सेकंड ऑप्शन इज गोल सिक, क्लिक गोल सिक ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब ये देखो यहाँ पे आपको रेंज बता रहा है F8, जो फर्स्ट सेट सेल है वो कौन सा सेल है हमारा, ये वाला जिसमें हमारी परसेंट आ रही है F8। 2 वैल्यू कितनी परसेंट बनानी है, 75। ठीक है, तो 75% बनानी है किसके लिए, डिक्टेंशन के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर साइंस में कितने मार्क्स आए, तो हम इसको लेके जाएंगे। पहले हमने यहाँ क्लिक किया, देन साइंस वाले कॉलम पे गए, ये एड्रेस आ गया इसका,
और देन क्लिक ओके बटन। तो ये देखो कैलकुलेट हो रही है, वैल्यू कैलकुलेट हो गई और ये आपका टारगेट वैल्यू और करंट वैल्यू ओके। तो आपके अगर साइंस में 93 मार्क्स आएंगे तो आपकी परसेंट कितनी हो जाएगी 75। ओके स्टूडेंट, इट इज अ फीचर ऑफ गोल सेट। यस स्टूडेंट्स, ये देखिए जस्ट हमने भी प्रैक्टिकल में देखा था, इस तरह से सब्जेक्ट से मार्क्स से हमने 70.5 यहाँ पर परसेंट राइट डाउन किया हुआ है और हमें साइंस के मार्क्स, कंप्लीट साइंस में कितने मार्क्स आने हैं कि ओवरऑल परसेंट कितनी बचे हैं 70.5। तो इस तरह से हमने वहाँ पर सेट सेल की वैल्यू दिया था, 2 वैल्यू दिया और बाय चेंजिंग सेल यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था और जैसे हमने ओके किया था तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर साइंस के मार्क्स फाइंड आउट हो गए थे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ वर्कशीट। स्टूडेंट आप सब फैमिली ने प्रिंटिंग से, सपोज हमने किसी वर्कशीट पे कोई वर्क किया है, अब हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी मीन्स अभी जो हम देख रहे हैं ये जो कॉपी इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, ये जो कॉपी हमें दिख रही है ये सॉफ्ट कॉपी है, पर इसे हमें किस में चाहिए पेपर पे। ठीक है, यूजिंग प्रिंटआउट का यूजिंग प्रिंटर का यूज करते हुए जो हम कॉपी निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग अ वर्कशीट। जो भी वर्क आपने वर्कशीट पे किया है उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं देखें, टू प्रिंट अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस वर्कशीट का प्रिंट आउट हार्ड कॉपी पे ले सकते हैं। ठीक है, ओपन द वर्कशीट यू वांट टू प्रिंट, क्लिक द फाइल प्रिंट, द प्रिंट विंडो अपीयर्स, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक प्रिंट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ वर्कशीट। स्टूडेंट अब जो ये वर्कशीट है, ये हमारी एक वर्कशीट है, इसकी मुझे क्या लेनी है, प्रिंट आउट लेनी है। तो वो मैं कैसे लूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक इस बटन, देन प्रिंट ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रिंट का आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक प्रिंट आइकन। ठीक है, इसमें हमें इस तरह से ये शीट ये दिख रहा है पूरा व्यू। हमें अगर यहाँ जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो शीट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, प्रीव्यू देखना है, इस तरह से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो जो आपकी पर्टिकुलर जो शीट है, जो आपको डेटा प्रिंट कराना है वो किस तरह से प्रिंट होगा, इसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। क्लोज प्रिंट पे क्लिक करो और जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, यस स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कि हमने किस तरह से जब प्रैक्टिकल किया था तो उसमें जैसे हमने प्रिंट ऑप्शन चूज़ किया था यहाँ से, तो इस तरह की एक विंडो, एक फॉर्मेट हमें गिवन दिखा था और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो शीट है उसका व्यू दिख रहा है कि इस तरह से ये जो हमारा प्रिंट आउट लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है, जो आपका पेपर है जिसकी आपको प्रिंट आउट करनी है, वो प्रिंट आउट क्या हो जाएगा, आपको फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topics. Thank you.